सो गाइस, गवर्नमेंट स्कीम की इस सीरीज़ की अगर आपने पहली वीडियो देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर नहीं देखी हो तो आप वो प्लीज़ देख लेना पहले। तो उसमें हमने डिस्कस किया था पीएमईजीपी के बारे में, और उस स्कीम में हमने एक पार्टिकुलर पार्ट को डिस्कस किया था जो था रेट ऑफ सब्सिडी। वो जो कंप्लीट हमारे प्रोजेक्ट पे रेट ऑफ सब्सिडी हमें मिलती है वो किस कैटेगरी को कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, और उसके पीछे की जो हमारे सारे रीज़न थे वो हमने उसमें डिस्कस किए थे। तो गाइस, आज की वीडियो भी होने वाली है पीएमईजीपी से ही रिलेटेड, क्योंकि इसमें हम जो हमारी गाइडलाइन है इसको हम एक सिस्टमैटिक वे में और एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझते चलेंगे, क्योंकि तभी हमको बाद में जब हम लोन लेंगे तो हमें आसानी रहेगी हर एक बात को समझने के लिए। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिशियरी का ऑन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हर एक लोन में, या होम लोन है या फिर एक बिजनेस लोन है, किसी भी लोन को अगर हम बैंक से लेते हैं तो उसमें हमने एक अपना फिक्स है जो ऑन कंट्रीब्यूशन हमें जमा करना पड़ता है। बैंक 100% लोन नहीं करता। बैंक, अगर हम होम लोन की बात करें तो होम लोन में बैंक 80 से 85% तक लोन करता है। और रही बात पीएमईजीपी स्कीम में, तो पीएमईजीपी स्कीम में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जो बैंक लोन देता है उसकी परसेंटेज रहती है 90 से 95%। और इसमें जो 5 to 10% है वो हमारा ओन कंट्रीब्यूशन है, वो हमारा अपना हिस्सा जो हमें उस बिजनेस में लगाने के लिए हमको अपनी सेविंग से देना पड़ता है। तो आज की जो वीडियो है ये इसी के रिगार्डिंग रहेगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो वेल, हे गाइस, दिस इज मनोन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओन कंट्रीब्यूशन के इस पार्ट को समझने के लिए हमें फिर से गवर्नमेंट की उसी केवीआईसी या फिर पीएमईजीपी गाइडलाइन पे चलते हैं जो सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाला है। और आप यहाँ देखोगे तो ये तो हमने कर लिया डिस्कस कि किसको कितना रेट ऑफ सब्सिडी मिलती है। देखो, पहली बात तो गाइस क्या है कि अगर आपको ये पता चल गया कि इस लोन में इतनी इतनी % की सब्सिडी मिलती है, खाली ये सुनते ही हमें लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। हमें उसके हर एक पार्ट को बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी आगे जाके हमें आसानी रहेगी उसको लेते टाइम। तो आज की वीडियो है जो वो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो है ऑन कंट्रीब्यूशन की। तो ऑन कंट्रीब्यूशन में गाइस जो बैंक है वो लोन करता हमारा 90%, हमें ये मान के चलना चाहिए। एग्जैक्ट में ये इतना ही रहता है। और जो मैंने 90% लोन बताया ये जनरल कैटेगरी के लिए, इसमें हमें 10% का, इधर आप देखोगे तो ये जो 10% का बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन रहता है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर आता है सारी की सारी, तो ये हमें बैंक में देना पड़ता है। और 5% है, 5% में आती है स्पेशल कैटेगरी इंक्लूडिंग SC ST OBC माइनॉरिटीज, और जो वुमेन्स है, ठीक है, वुमेन्स वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल कैटेगरी की हो, SC कैटेगरी हो, BC कैटेगरी की हो, वुमेन्स में ऐसा कोई भी हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि इसमें सब्सिडी हमें 25% मिल रही है, इसमें सब्सिडी हमें 35% मिल रही है। वुमेन्स किसी भी कैटेगरी की हो वो SC BC वाले स्लॉट में चली जाएगी, उनको ऑन कंट्रीब्यूशन भी 5% ही देना पड़ेगा और उन्हें सब्सिडी भी 35% की ही मिलेगी। तो ये गाइस, ये तो रही बात बेनिफिशियरी ऑन कंट्रीब्यूशन की। अभी बात कर लेती है हमें देना क्यों पड़ता है। तो गाइस, अगर आपने पहले इससे कोई होम लोन लिया होगा तब तो गाइस आपके लिए आसानी रहेगी इसको समझने के लिए कि ऑन कंट्रीब्यूशन देना क्यों पड़ता है। अब गाइस सपोज करो कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने में भी हम गाइस कंप्लीटली जो हमारा लोन रहता है वो बैंक से नहीं ले सकते, उसमें भी हमारे पास कुछ होना चाहिए ताकि हम अपने पास से उस बिजनेस में लगा सके, उस बिजनेस को एक सेटअप देने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। और वही चीज़ हम गाइज यहाँ देखते हैं, इसमें जो हमारा 5% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, वो हमें अपनी साइड से देना पड़ता है बैंक को, क्योंकि बैंक फाइनेंस स्कीम है। और बाकी का जो 90% या फिर 95% लोन बचता है वो बैंक देता है। ये भी इसी में कैटेगराइज किया गया। तो इसमें एक मेन बात और रहेगी, इसमें एरिया का कोई भी मैटर नहीं करता, एरिया रूरल हो या फिर अर्बन हो, ये 5 to 10% ही रहता है। खाली दो कैटेगरीज में, जनरल कैटेगरी मेल ओनली, उसमें तो है 10%। वुमेन्स है, जनरल कैटेगरी की है, वो SC BC वाले स्लॉट में चली जाएगी।
तो गाइस ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आज की वीडियो में शेयर करना चाह रहा था। मैं कंप्लीट वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर, एक ही दिन में बना दूंगा गाइस, पहले तो आप बोर हो जाओगे उसको देखते देखते। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ना एक पार्ट कर करके हम समझते हैं, और लास्ट में जब ये हो जाएगी मेरी कंप्लीट, तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप ये आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी।